नमस्ते दोस्तों, रेशमा डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ये मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना रही हूँ, उसी का एक बैक का डिज़ाइन हम देखेंगे। काफ़ी सुंदर बनने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको मेरा काम पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सीखते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेजरमेंट लेकर मैंने ऑलरेडी कटिंग कर ली है बैक की। हम ये जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं उसकी कटिंग देखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया है, अब जो भी आपकी नेक की विड्थ है आपको उसको अकॉर्डिंग रखना है। मेरी नेक की विड्थ जो है 3 इंचेस है, पर यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया है, क्योंकि जब मैं ये सिलाई करूँगी फिनिशिंग की तो ये जो तैयार है 3 इंच होगा, तो इसलिए अभी हमें जो है 2.5 इंच ले लेना है। अगर हम 3 लेते हैं और सिलाई करेंगे तो ये बढ़कर 3.5 हो जाएगा। तो 2.5 पर मैंने मार्किंग की है विड्थ, और लेंथ हमने ली है 4.5 इंच, और ये राउंड शेप जो है हमने फॉर्म कर दिया 1 इंच अंदर से इस तरह से क्रॉस लेकर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी कटिंग जो हम नीचे तक करेंगे। तो बिल्कुल बॉटम में हमने यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग की है। जब ये ओपन होगा और तैयार होकर जो है ये 8 इंच का रेडी होगा, तो यहाँ पर हमें 3.5 रखना है। जितनी भी आप ब्रॉडनेस रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप नीचे की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से 3.5 पर मैंने मार्किंग की है, और मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से जो एंड हो रहा है हमारे राउंड शेप का, वहीं से शेप देते हुए इस तरह से जाएंगे। तो अब इसकी और इसकी हमें कटिंग कर देनी है मार्किंग की। ओके, तो ये कटिंग हो चुकी मेरी। अब इसे ही रखकर, सेम अस्तर को रखकर, हमें जो मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। ओके, तो इसकी कटिंग हो चुकी है, स्टिचिंग देखेंगे हम। तो ये कपड़ा मैंने राइट साइड पर रख दिया है। अब ये जो हमने अस्तर की कटिंग की है उसे हमें इस तरह से रखना है। और देखिए नेक और ये बॉटम की फिनिशिंग हम किस तरह से करेंगे। तो 1/2 इंच की सिलाई देते हुए यहाँ से 1/2 इंच की सिलाई, और यहाँ से भी 1/2 इंच की सिलाई हम करेंगे नीचे से बॉटम से, और इसे इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर भी 1/2 इंच की सिलाई देते हुए नेक और बॉटम में इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। ओके, तो सिलाई हमने कर ली है और इस पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं इस सिलाई को बचाते हुए। अब जो इसे हम इस तरह से टर्न करेंगे, तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेकर आप इसे टर्न कर सकते हैं, तो इजीली टर्न हो जाएगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर था छोटा पतला, उसी की हेल्प से मैंने ये पॉइंटेड जो प्लेसेस थी, जगह थी, वो बाहर निकाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले को अच्छे से बिठाने के लिए अच्छी तरह से ये पकड़ते हुए इस पर हम टॉप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से सिलाई देते हुए पूरा टॉप स्टिच कर लेना है। और उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट, इसके बाद में हम जो है अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइन कर देंगे साइड सिलाई लगाकर, कच्ची सिलाई देकर। ओके, तो इन दोनों के सेंटर का जो गैप है वो करीब 8 इंच है। तो हमने पट्टी काटी है एक, इसकी जो विड्थ है वो है 10 इंच, और जो लेंथ है वो है 6 इंच। तो आप जितना भी ब्रॉड रखना चाहते हैं पीछे से आपका बैक, उसके अकॉर्डिंग आप जो है विड्थ रख सकते हैं। लेंथ 10 मैंने इसलिए लिए, 1 इंच जो है इसे फोल्ड करने में जाएगा दोनों तरफ से 1/2 इंच, और 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए और लिया है ताकि जब हम इसे जॉइन करेंगे तो हमें और भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपका ओपनिंग है उससे 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी फिनिशिंग करनी होगी हमें। तो इसे मैं 1, 2 और 3 साइड से सील दूँगी। एक साइड से ओपन रखेंगे हम, क्योंकि इसे टर्न करके बाहर भी निकालना है। तो 3 साइड सिलाई करके मैं इसे ओके 3 साइड स्टिच करने के बाद हम जो एक साइड हमने ओपन छोड़ा है वहाँ से इसे इस तरह से टर्न कर देंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से टॉप स्टिच करना है, और यहाँ से इसका इस तरह से मुंह बंद करते हुए इस तरह से बंद कर देंगे, और यहाँ से भी इसे टॉप स्टिच कर देंगे। ओके, चारों तरफ से सिलाई करने के बाद में अब ये जो रेडी हुआ है 9 इंच का है, तो 1/2 इंच अब हम जो है सिलाई में देंगे। तो ये जो हमारा रेडी होगा 8 इंच का होगा।
तो क्या करना है, दोनों ब्लाउज़ को इस तरह से रखेंगे और जहाँ से ये हमने मार्किंग की है चौक से, उस पर इस तरह से रखकर हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी तरफ भी चौक मार्किंग पर आपको ब्लाउज़ रखना है और इस तरह से इस पर सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। तो ये सिल चुका है और ये सिल चुका है। अब इसका बो रेडी करेंगे हम। यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे। तो बो रेडी करेंगे। बो की जो विड्थ है वो है 7 और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 5.5 ली है। तो सेम 2 फैब्रिक कट किए हैं मैंने, अस्तर और मेन। तो इसे भी हम 3 तरफ से सील कर एक साइड ओपन रखेंगे, वहाँ से इसे टर्न करेंगे। ओके, चारों तरफ स्टिच करने के बाद में मैंने एक और ये बॉर्डर था इस ब्लाउज़ का जो हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इसे मैं बो में यूज़ करूँगी। तो ये करीब 5.3 इंचज़ है और इसकी विड्थ तो ऑलरेडी जितनी उतनी ही है, 2.2 इंचज़ है। तो करीब 5.2 हमने लिया है, पीछे से इसे फिनिशिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही एक साथ इस तरह से रखना है, इक्वल गैप यहाँ पर देते हुए और यहाँ पर, और इस तरह से पकड़ते हुए हम सिलाई करेंगे सेंटर से। तो इस तरह से सिलाई कर देंगे तो ये हमारा सुंदर सा बो रेडी हो जाएगा। तो ये हमने रेडी कर लिया है। अब इसका रिबन बनाएंगे हम। नीचे लगाने के लिए बो में तो मैंने 2 रिबन कट किए हैं, दोनों फोल्ड पर रखे हुए। ये फोल्ड से जो है इसकी लेंथ 11 है, ऊपर से 1.5 और नीचे से 2 है। और ये जो सेकंड वाला है इसकी लेंथ हमने ली है 9.5, ये भी ऊपर से 1.5 और नीचे से 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से इसकी एक सिलाई लगा देंगे। एक साइड हम ओपन रखेंगे इसे टर्न करने के लिए। तो दोनों को इसी तरह से आपको सील देना है। टर्न करेंगे तो जहाँ से ओपन पार्ट है वो नीचे है, जहाँ से मैंने सिलाई मार्कर जॉइन किया है उसे मैं इस तरह से थोड़ा ओपन करूँगी। और इस तरह से हम इसे टर्न कर लेंगे, एज बाहर निकाल देंगे इसके। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को इसी तरह से टर्न कर लेंगे और उसके बाद हमें इस पर भी सिलाई लगानी। तो यहाँ पर टॉप स्टिच, यहाँ पर टॉप स्टिच, यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। और ये जो अब ओपन पार्ट आप देख रहे हैं इसे भी अंदर इस तरह से फोल्ड करके और इसे भी टॉप स्टिच कर देंगे। तो दोनों को आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है रिबन। दोनों रिबन रेडी हो गई है, चारों तरफ से हमने इसे टॉप स्टिच कर लिया है और ओपन पार्ट को भी सील दिया है। अब ये रिबन हमें लगाने हैं इस पीछे इस तरह से। तो एक छोटा और एक बड़ा आएगा, सामने से कुछ इस तरह का दिखेगा। एक छोटा है और एक बड़ा है। तो पीछे से इसे हमें इस तरह से रखकर दोनों को सील देना है। ओके, तो ये रेडी हो गया है, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमने जॉइंट किया था, अटैच किया है इस पर, उसका सेंटर मैंने मार्क किया है। टोटल 8 इंच है, तो मैंने 4 इंच पर ही मार्किंग की है इसका सेंटर रखते हुए। अब बिल्कुल इसके बीचों बीच देखिए जो सेंटर मार्क किया है, इस तरह से इसे बराबर से रखते हुए हम इसकी जो है बीच में से सिलाई लगाकर इसमें अटैच कर लेंगे। सील लिया हमने सेंटर से और चारों कोने से भी थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा दी हमने इस पर, ताकि अच्छे से बैठ जाए, उठे ना पहनने के बाद में। अब मुझे क्या करना है, इस पर फाइनल हमें जो है फ्रिल लगानी है इस तरह से यहाँ पर। तो पहले मैं डोरी अटैच कर लेती हूँ। ओके, तो डोरी भी हमने लगा ली है। इस तरह से रहेगी। ओके, डोरी लगने के बाद में अब हमें यहाँ पे फ्रिल बनानी है। तो ये मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई जो है करीब 2 इंच है। तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ से इस तरह सील देंगे।
ओके, ये कॉर्नर सिलना है पूरा एंड तक और ये कॉर्नर सिलना है पूरा एंड तक। तो दोनों तरफ से पीछे से हमने इसे सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसके सेंटर से हमें जो है बड़ी स्टिच करते हुए इसे एंड तक सील लेना है। सेंटर से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सेंटर हमें काम आएगा जब हम इस पर लेस लगाएंगे तो सेंटर पता चलेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह से छोटे छोटे प्लिट्स लेने हैं, इस तरह से सिलना है इन्हें सेंटर से। तो ये जितना भी पूरा कपड़ा है हम इस तरह से लेते हुए इसे सिलाई कर देंगे। ओके, तो फ्रिल बनाने के बाद में देखिए फ्रिल रेडी हो चुकी है। इसका जो मैंने सेंटर मैंने जो सिलाई की थी, अब उस पर ये इस तरह से लेस रखते हुए उसी सेंटर पर हम जो है इसमें पूरे में स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद में जब ये लेस लग जाएगी तो ये हमें यहाँ पर लगाना होगा। ओके, तो लेस लगा ली है और यहाँ ऊपर से मैंने इसे अंदर से फोल्ड कर दिया है फिनिशिंग के लिए। अब मैं क्या करूँगी, तो दोनों ही तरफ इस तरह से रखते हुए, देखिए मैं इस तरह से रखते हुए कॉर्नर से नहीं, सिर्फ ये जो सेंटर आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने लेस लगाई है वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है इस पर, इस तरह से एंड तक। और जैसे आप एंड में आएंगे तो यहाँ पर आपको कट करके इसी तरह से इसे फोल्ड कर देंगे और स्टिच करके फिनिशिंग कर देंगे। तो दोनों तरफ आपको इसी तरह से लेस लगा लेनी है ये वाली। ये मैंने अटैच कर दिया है। अब ये रेडी हो गया है, कुछ इस तरह का दिख रहा है। ऐसा लुक आया है इसका। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह सीखते रहें, सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए जहाँ भी है। स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।